क्या आपकी कोई ऐसी विश है जो पूरी ही नहीं हो रही? तो चलिए इस गुप्त नवरात्रि उसे पूरा करने का एक खास अनुष्ठान करते हैं। देखिए, ये अनुष्ठान इस सोच पर काम करता है कि पेड़ वही फलता है जिसका बीज अंधेरे में और ज़मीन के अंदर रहता है। इसी तरह से आपकी इच्छा एक बीज की तरह ही है। अगर उसे गुप्त रखा जाए तो उसकी सारी एनर्जी एक जगह फोकस रहती है। और ये मौका हमें मिल रहा है 19 जनवरी से, जिस दिन से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही हैं। तो इस अनुष्ठान के 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला ये कि शाम को आप एक सादा कागज़ लीजिए और एक लाल पेन लीजिए। इस कागज़ के ऊपर अपने सबसे ज़रूरी विश को ऐसे लिखिए जैसे वो पूरी हो चुकी हो। जैसे मुझे सो एंड सो कंपनी में जॉब मिल गई है, या फिर मेरा प्रमोशन होके मेरी सैलरी इतनी हो गई है। इस तरह से कोई भी ऐसी विश जो आप पूरी करना चाहते हैं उसे लिखिए। फिर कागज़ को अपनी तरफ मोड़िए। कागज़ के अंदर 2 लौंग रखिए और मोड़ने के बाद उस कागज़ को माँ दुर्गा की तस्वीर के नीचे कहीं छिपा दीजिए। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इस कागज़ पर किसी की नज़र ना पड़े और अगले 9 दिन तक आपको ये कागज़ खोलना बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा स्टेप है 9 दिन की साधना। अगले 9 दिन रोज़ शाम को आपको उस कागज़ के सामने एक दीपक जलाना है और 10 मिनट के लिए नवार्ण मंत्र का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप चाहें तो 108 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि इस दौरान कागज़ को ना तो खोलना है, ना ही किसी को दिखाना है। और आखिर में 9 दिन के बाद विसर्जन। तो जिस दिन आखिरी दिन हो गुप्त नवरात्रि का, उस दिन कागज़ को बिना खोले या तो आप बहते पानी में छोड़ दें या किसी पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा दें, और नहीं तो आप इसे जला भी सकते हैं और इसकी एशेज़ को उड़ा दें, जिससे कि वो यूनिवर्स को रिलीज हो जाएगा। अब हमने बीज बो दिया है, मंत्रों से उसे सींच दिया है और फल देना ब्रह्मांड का काम है। आप ये साधना कीजिए और विश्वास रखिए कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इस विश को पूरी तरह से गुप्त रखना है और इस साधना को भी